नमस्कार, पूर्वांचल बुलेटिन निष्पक्ष खबर अब तक पर आप देख रहे हैं। पूर्वांचल बुलेटिन निष्पक्ष खबर आप तक। नमस्कार, पूर्वांचल बुलेटिन निष्पक्ष खबर अब तक पर आप देख रहे हैं। यूपी के महाराजगंज जनपद में बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर हुई बड़ी कार्रवाई आप देख सकते हैं। पूर्वांचल बुलेटिन निष्पक्ष खबर अब तक पर महाराजगंज जनपद के वरिष्ठ पत्रकार मनोज टिबड़ेवाल आकाश का प्रेस कॉन्फ्रेंस 13 सितंबर वर्ष 2019 में तत्कालीन महाराजगंज के जिलाधिकारी अमरनाथ उपाध्याय के द्वारा बिना किसी सूचना, बिना किसी नोटिस के महाराजगंज जनपद के वरिष्ठ पत्रकार मनोज टिबड़ेवाल आकाश के मकान पर महाराजगंज जिला मुख्यालय पर स्थित बुलडोजर चला दिया गया। वरिष्ठ पत्रकार के परिजन वरिष्ठ पत्रकार जिलाधिकारी को यह कहते रहे, यह मेरा निजी जमीन है, निजी जमीन में मकान बना है। लेकिन निवर्तमान जिलाधिकारी अमरनाथ उपाध्याय ने वरिष्ठ पत्रकार का परिजनों का एक भी बात नहीं सुना और बुलडोजर को चलवा दिया और सड़क निर्माण के नाम पे इनके मकान को ध्वस्त करवा दिया, जिसके संबंध में महाराजगंज जनपद के वरिष्ठ पत्रकार मनोज टिबड़ेवाल आकाश ने मानवाधिकार सहित प्रदेश के तमाम उच्चाधिकारियों से न्याय के लिए पत्र लिखा था। लेकिन उत्तर प्रदेश के तमाम अधिकारी, जिलाधिकारी महाराजगंज के बचाव में लग गए थे। यहाँ तक कि शासन का सबसे प्रमुख अंग जो LIO होता है, वो अभी गलत तरीके से नोटिस और सूचना देना शुरू कर दिया और वो भी निवर्तमान जिलाधिकारी के बचाव में उतर गया था। लेकिन महाराजगंज जनपद के वरिष्ठ पत्रकार मनोज आकाश टिबड़ेवाल रुकने वाले नहीं थे। उन्होंने अपने बात को लेकर प्रार्थना पत्र सुप्रीम कोर्ट में दिया। सुप्रीम कोर्ट ने मामले को गंभीरता से लेते हुए निवर्तमान जिलाधिकारी सहित 26 लोगों के नाम से नामजद व एक अज्ञात के खिलाफ FIR दर्ज करने का आदेश दे दिया। 01 योगी सरकार ने प्रदेश के सभी जिम्मेदार अधिकारियों को निर्देश दिया था, फरमान जारी किया था, जीरो टॉलरेंस भ्रष्टाचार पे प्रदेश में काम हो, विकास हो, पारदर्शिता पूर्वक हो। लेकिन महाराजगंज जनपद के वर्ष 2019 में निवर्तमान जिला अधिकारी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के फरमान को ताक पर रखकर बुलडोजर चलाया था, जिसका खामियाजा 13 सितंबर 2019 के बाद वर्ष 2024 में भुगतने के लिए निवर्तमान जिला अधिकारी सहित जनपद के 26 अधिकारी को तब मिला जब 30 दिसंबर 2024 को सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर महाराजगंज जनपद में स्थित कोतवाली में गंभीर धाराओं में केस दर्ज हो गया। इतना ही नहीं है,
सुप्रीम कोर्ट ने ये भी निर्देश दिया है कि इसकी जांच उत्तर प्रदेश के सीबीसीआईडी करेगा और वह 90 दिन में विवेचना पूर्ण कर न्यायालय को सौंपेगा। आप देख सकते हैं बुलडोजर के मनमानी पर किस तरह से कार्रवाई हुई और किस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने निवर्तमान जिला अधिकारी अमरनाथ उपाध्याय सहित जिले के 26 अधिकारियों में इंफ्रैक्शन सहित किस तरह से नकेल कसने के लिए एफआईआर दर्ज कराया है। इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने भी आदेश दिया है किसी भी व्यक्ति का मकान तोड़ने के पहले, बुलडोजर चलाने के पहले परिवार के मुखिया को उस पक्ष को नोटिस देना होगा, समय देना होगा, जिसका एक नजीर महाराजगंज जनपद के वरिष्ठ पत्रकार मनोज टिबड़ेवाल आकाश ने नजीर पैदा किया है। जब किसी के मकान पर, किसी के निजी संपत्ति पे बिना सूचना, बिना परमिशन, बिना स्वीकृति के बुलडोजर चलेगा तो वह सुप्रीम कोर्ट का नजीर जो है पेश होगा। 31 दिसंबर को महाराजगंज जिला मुख्यालय पर निवर्तमान जिलाधिकारी अमरनाथ उपाध्याय सहित 26 नामजद के खिलाफ दर्ज हुए केस में वह एक 27वें अज्ञात पर दर्ज हुए केस को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है। आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश सरकार के फरमान के बावजूद भी सुप्रीम कोर्ट ने यह तय किया उत्तर प्रदेश में जीरो टॉलरेंस के अपराध के जगह पर जिले के जिम्मेदार अधिकारी अपने दबंगई के बल पर अपराध कर रहे थे, इसलिए गंभीर धाराओं में मित्रों सभी को नमस्कार। सभी लोग जानते हैं कि मेरा नाम मनोज टिबड़ेवाल आकाश है और मैं मूल रूप से उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जिला मुख्यालय का निवासी हूँ। आप सभी के बीच का हूँ, भाई हूँ, बड़ा भाई हूँ, साथी हूँ, दोस्त हूँ। मैं पहली बार अपने जीवन में कोई प्रेस वार्ता कर रहा हूँ। मैं कभी नहीं चाहता था कि ऐसा कोई मौका आए जिसमें मुझे स्वयं प्रेस वार्ता करनी पड़े, क्योंकि मैं अब तक हमेशा एक पत्रकार के रूप में प्रेस वार्ता को कवर करता रहा हूँ। मैं पहले कुछ चीजें हैं जिसको मैं पढ़ के सिलसिलेवार बता दे रहा हूँ, फिर आपके जो सवाल जवाब होंगे हम देंगे। सुप्रीम कोर्ट में याचिकाकर्ता वरिष्ठ पत्रकार मनोज टिबड़ेवाल आकाश की पत्रकार वार्ता। गैर कानूनी ध्वस्तीकरण के आरोपी आईएएस, आईपीएस, पीसीएस, पीपीएस, नेशनल हाईवे, पीडब्ल्यूडी के इंजीनियरों, नगर पालिका के ईओ, पुलिस इंस्पेक्टरों, सब इंस्पेक्टरों, एलआईयू इंस्पेक्टरों तथा महाकालेश्वर इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के मालिकों, ठेकेदारों सहित 26 लोगों के खिलाफ आजीवन कारावास की धाराओं में दर्ज हुई एफआईआर के संबंध में यह मैं प्रेस वार्ता कर रहा हूं, जो कल रात में महाराजगंज कोतवाली थाने में दर्ज की गई है। हम सभी 21वीं शताब्दी में इसमें जी रहे हैं। क्या हम कभी सपने में इस बात को सोच सकते हैं कि हम और आप अपने घर के अंदर बैठे हों और अचानक हमारे और आपके घर के अंदर पुलिस वाले बिना परमिशन, बिना वारंट के घुस जाएं
और घर के सभी महिला पुरुष सदस्यों को जबरदस्ती बाहर खींचकर निकाल दें। बिना वारंट पुलिस घुसती है। 13 सितंबर 2019 को महाराजगंज स्थित मेरे पैतृक घर में पुरुष पुलिस के सदस्य मेरे छोटे भाई की गर्भवती पत्नी गैस चूल्हे पर दूध उबाल रही थी। उनको दूध उबलते हुए गैस चूल्हे को बंद करने का मौका दिए बिना जबरन साड़ियों के साथ पकड़ के खींचा गया और यहां तक कि मंदिर और कैश बॉक्स को 1 मिनट का निकालने का वक्त नहीं दिया गया। बिना लिखित नोटिस के घर व दुकान के समस्त सामानों सहित दवाइयों सहित घर के फर्नीचर, फ्रिज, टीवी, बेड सभी सामानों सहित बुलडोजरों से पलक झपकते ही आपके जीवन भर की मेहनत की कमाई गिरा दी जाती है और वह भी यह बोलकर कि जिलाधिकारी का आदेश है आपके मकान को गिराना है और 1 मिनट का वक्त नहीं, मंदिर और कैश बॉक्स निकाले जाएं, इतना वक्त आप नहीं देंगे। मानवता को शर्मसार करने वाला तथा देश के संविधान व लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाने वाला यह बर्बर हादसा अमानवीय जुल्म और अत्याचार और गैर संवैधानिक कृत्य मेरे व मेरे परिवार के साथ 13 सितंबर 2019 को दोपहर 2 बजे महाराजगंज जिले के तत्कालीन जिलाधिकारी अमरनाथ उपाध्याय ने अपने साथी पुलिस व प्रशासनिक अफसरों के साथ मिलकर किया। इस जुल्म व अत्याचार को लेकर मेरे द्वारा माननीय सुप्रीम कोर्ट को लिखे गए 4 पन्ने के शिकायती पत्र का स्वतः संज्ञान देश की सर्वोच्च अदालत माननीय सुप्रीम कोर्ट ने लिया और मेरे शिकायती पत्र को ही रीट में बदल दिया और फिर शुरू हुई मामले की व्यापक सुनवाई। इस मामले में लंबी अदालती लड़ाई के बाद दिनांक 6 नवंबर 2024 को माननीय सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डॉक्टर डी.वाई. चंद्रचूड़ के नेतृत्व वाली 3 सदस्यीय खंडपीठ ने एक ऐतिहासिक फैसला किया। इसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट ने मेरे पैतृक मकान को गैर विधिक तरीके से गिराने के लिए अफसरों को पूर्ण रूप से दोषी पाया और कहा कि मनोज टिबड़ेवाल आकाश का मकान पूरी तरह से जायज था। इसके बाद गैर कानूनी तरीके से पैतृक मकान को ध्वस्त कर दिया गया था जो पूरी तरह असंवैधानिक कृत्य है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में बेहद सख्त आदेश देते हुए इस मामले में राज्य सरकार पर 25 लाख रुपए का दंडात्मक जुर्माना लगाया और इस 25 लाख रुपए को तत्काल याचिकाकर्ता यानी मुझे मनोज टिबड़ेवाल आकाश को देने का आदेश दिया। इसके साथ ही माननीय सुप्रीम कोर्ट ने मेरे पैतृक मकान व दुकानों के ध्वस्तीकरण का मुआवजा अलग से देने का आदेश दिया। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि गैर विधिक ध्वस्तीकरण के समस्त दोषियों के खिलाफ मेरी तहरीर पर उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव और उत्तर प्रदेश के डीजीपी यानी कि पुलिस महानिदेशक तत्काल एफआईआर पंजीकृत करें तथा सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस केस की विवेचना का आदेश माननीय सुप्रीम कोर्ट ने किसी जिला पुलिस को नहीं दिया बल्कि यूपी सीबीसीआईडी से कराने का आदेश दिया है। यह मैं सबसे महत्वपूर्ण बात उल्लेखित करना चाहता हूं, यदि उत्तर प्रदेश की सीबीसीआईडी ने निष्पक्ष न्याय नहीं किया तो यह केस मैं सीबीआई तक लेकर जाऊंगा और इस केस में जैसे इतिहास बने हैं अलग अलग उसी तरह से इस मकान को गिराए जाने के ध्वस्तीकरण के मामले की जांच यूपी सीबीसीआईडी के बाद सीबीसीआईडी से मैं कराने का पूरा प्रयास करूंगा। 30 दिसंबर की रात यानी कल रात में महाराजगंज कोतवाली थाने में माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार अपर मुख्य सचिव गृह और पुलिस महानिदेशक ने मुकदमा अपराध संख्या 629/2024 629/2024 धारा 147, 166, 167, 323, 504,
506, 427, 452, 342, 336, 355, 420, 467, 468, 471 और 120 बी के अंतर्गत एफआईआर पंजीकृत कराई है। इन धाराओं में आजीवन कारावास की सजा का प्राविधान है। इस एफआईआर में तत्कालीन आईएएस, आईपीएस, पीसीएस, पीपीएस, नेशनल हाईवे, पीडब्ल्यूडी के इंजीनियरों, नगर पालिका के तत्कालीन अधिशासी अधिकारी, पुलिस इंस्पेक्टरों, सब इंस्पेक्टरों, इसके अलावा एलआईयू महाराजगंज के 2 इंस्पेक्टरों तथा महाकालेश्वर इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड के मालिकों के खिलाफ एफआईआर पंजीकृत करने का नामजद जो आदेश दिया था वो एफआईआर पंजीकृत हो चुकी है तथा साथ ही साथ कई अन्य अज्ञात लोग हैं जो दौरान विवेचना उनके नाम प्रकाश में आएंगे। अब इनका नाम मैं आपको बताना चाहता हूं। जिन लोगों के खिलाफ एफआईआर हुई है उनके पद नाम के साथ कुल 26 लोग हैं, जिनमें तत्कालीन जिलाधिकारी और 2010 बैच के आईएएस अफसर अमरनाथ उपाध्याय, तत्कालीन अपर जिलाधिकारी कुंज बिहारी अग्रवाल, तत्कालीन कार्य अधीक्षक SOW अविनीई राजमार्ग लोक निर्माण विभाग गोरखपुर मणिकांत अग्रवाल, अशोक कन्नौजिया अधीक्षण अभियंता राष्ट्रीय मार्ग वृत्त लोक निर्माण लखनऊ, नेशनल हाईवे के आरओ दिग्विजय मिश्रा, नगर पालिका महाराजगंज के तत्कालीन अधिशासी अधिकारी राजेश जायसवाल, नेशनल हाईवे के स्थानिक अभियंता आरके सिंह, नेशनल हाईवे के स्थानिक अभियंता देवानंद यादव, महाराजगंज के तत्कालीन अपर पुलिस अधीक्षक आशुतोष शुक्ला, महाराजगंज के तत्कालीन एलआईयू इंस्पेक्टर राजन श्रीवास्तव, वर्तमान में महाराजगंज में कार्यरत एलआईयू इंस्पेक्टर संतोष सिंह, तत्कालीन शहर कोतवाल सर्वेश कुमार सिंह, तत्कालीन पुलिस इंस्पेक्टर निर्भय कुमार सिंह, तत्कालीन सब इंस्पेक्टर एसके सिंह रघुवंशी, तत्कालीन नगर चौकी इंचार्ज नीरज राय, तत्कालीन सब इंस्पेक्टर अविनाश त्रिपाठी, तत्कालीन सब इंस्पेक्टर जयशंकर मिश्र, तत्कालीन सब इंस्पेक्टर रणविजय, तत्कालीन सब इंस्पेक्टर कंचन राय, तत्कालीन सब इंस्पेक्टर मनीषा सिंह और महाकालेश्वर इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर मालिक ठेकेदार अनुज सिंह और सुनील द्विवेदी। इसके अलावा महाकालेश्वर इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड के प्रोजेक्ट मैनेजर HN पाल, उनके कर्मचारी संतोष, टीम लीडर यानी कि अथॉरिटी इंजीनियर SK वर्मा, अधिकृत अभियंता राकेश कुमार, ये 26 लोग नामजद हैं और इनके अलावा कई अन्य अज्ञात हैं जो दौरान विवेचना जिनका नाम प्रकाश में आएगा वो भी आरोपी बनेंगे और उनको सजा मिलेगी। मैं दोहराना चाहता हूं यहां पर उत्तर प्रदेश CBCID से जांच का आदेश दिया गया है, लेकिन एक पीड़ित के तौर पर यदि यूपी CBCID उत्तर प्रदेश के किसी भी IAS IPS के दबाव में आकर गलत विवेचना करती है तो मैं पुनः माननीय सुप्रीम कोर्ट के पास जाऊंगा और इसकी विवेचना CBI को ट्रांसफर करवाऊंगा ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो। यहां पे मैं एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहता हूं। सुप्रीम कोर्ट ने इस FIR के अलावा कहा है कि समस्त दोषी अफसरों के खिलाफ कठोरतम विभागीय दंडात्मक कार्रवाई उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव 1 महीने के अंदर करें तथा 4 महीने के अंदर समस्त जांच पूरी कर अवगत कराएं। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऐतिहासिक आदेश में देश भर के समस्त मुख्य सचिवों को अपने रजिस्ट्रार जनरल के माध्यम से आदेश भेजा है कि अब देश में किसी भी नागरिक का दुकान और मकान, कोई भी संपत्ति बिना पूरी प्रक्रिया अपनाए नहीं गिराई जा सकती। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा किसी भी नागरिक के लिए अंतिम सुरक्षा उसका घर ही होता है।
बिना 15 दिन की लिखित नोटिस दिए नोटिस को मकान पर चस्पा कराए, वीडियोग्राफी कराए, मकान के अभिलेखी दस्तावेजों का सत्यापन कराए तथा इसके बाद सुनवाई का पूर्ण अवसर देने के बाद ही पूरे देश में किसी के मकान को गिराए जाने की प्रक्रिया प्रारंभ की जा सकती है। और यदि इसमें किसी भी अफसर ने कोई भी त्रुटि की तो संपत्ति ध्वस्तीकरण के जिम्मेदार अधिकारियों के जेब से इसकी क्षतिपूर्ति और मुआवजा वसूला जाएगा। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कानून के मुताबिक, देश में कानून का राज है और कानून के मुताबिक इन सभी दोषियों को कठोर से कठोर सजा मिले। मैं इस जीत के लिए महाराजगंज जिले से लेकर नई दिल्ली तक अपने पत्रकार मित्रों का कोटि कोटि धन्यवाद देता हूं। अगर महाराजगंज जिले से नई दिल्ली तक पत्रकार साथियों ने, मेरे शुभचिंतकों ने, मेरे मित्रों ने, माननीय राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने सच का साथ नहीं दिया होता तो मैं यह लड़ाई नहीं लड़ सकता था, क्योंकि मैं जिनके खिलाफ लड़ाई लड़ रहा हूं वे बेहद ताकतवर लोग हैं और वर्तमान में सिटिंग आईएएस आईपीएस हैं। ब्यूरोक्रेसी से लड़ना कोई आसान बात नहीं होती, लेकिन मैं अपने पत्रकार साथियों, अपने शुभचिंतक मित्रों की वजह से मैं इस लक्ष्य तक यहां पर पिछले 5-5.25 साल में पहुंच पाया हूं। मेरा यह मानना है कि यह लड़ाई मेरी केवल अकेले की नहीं थी। शहर भर में बड़े पैमाने पर तोड़फोड़ की गई। मैंने कोई बताने को तैयार नहीं कि क्या आंकड़ा है। मजबूर होकर मैंने भारत की संसद में यह सवाल उठवाया कि आखिरकार महाराजगंज में क्या तोड़फोड़ हुई है, कितने लोगों की हुई है NH 730 के निर्माण पर, क्या इसका कोई आंकड़ा है। तब जाकर सरकार का जवाब आता है और 10 फरवरी 2020 को भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने अपना जवाब दिया, जिसमें बताया कि 165 लोगों ने स्वयं हटाया तथा 7 लोगों को पहचान कर हटाया गया और यह कहा गया कि किसी की निजी भूमि पर कोई अतिक्रमण नहीं है, किसी की निजी संपत्ति को नहीं तोड़ा जा रहा है। यह सरासर झूठ बोला गया। महाराजगंज में हजारों लोगों का मकान तोड़ दिया गया। अभी मेरे पास 6 नवंबर के इस आदेश के बाद देश भर से कई हजार फोन कॉल आए, महाराष्ट्र से, आंध्र प्रदेश से, कर्नाटक से, हरियाणा से और अपने पूर्वांचल से उत्तर प्रदेश के। मैं उदाहरण स्वरूप एक नाम लेना चाहता हूं। फरिंदा से कैंपियरगंज की तरफ जाने पर कैंपियरगंज में जायसवाल जी हैं, संभवतः रणवीर जायसवाल या रणधीर जायसवाल है, उनका जेके टायर का कोई शोरूम था। वो मेरे पास आए महाराजगंज मुझसे मिलने इस आदेश के बाद और रोने लगे मेरे सामने और कहे कि श्रीमान जी, मेरा 55 फीट सड़क पर चौड़ा और 60 फीट गहरा मकान इसी सितंबर 2024 में अधिकारियों ने अंधेरगर्दी करते हुए बिना अधिग्रहण, बिना मुआवजे के गिरा दिया। अब ऐसे लोगों को न्याय मिलेगा। अब महाराजगंज के कॉलेज रोड पर जो तोड़फोड़ होनी है, कोई तोड़फोड़ 1 इंच की जिला प्रशासन का कोई अधिकारी नहीं कर सकेगा। मैं अपने रहते हुए महाराजगंज से ठूठीबारी तक 1 इंच भी किसी का अतिक्रमण के नाम पर झूठ बोलकर कि अतिक्रमण है नहीं तोड़ने दूंगा। सबसे पहले किसी भी व्यक्ति की जमीन यदि लेनी है तो अभिलेखी सत्यापन करके उसका मुआवजा दिया जाएगा, अधिग्रहण किया जाएगा, फिर ही तोड़ सकते हैं। आगे मैं कहना चाहता हूं कि यह लड़ाई, जैसा मैंने बोला कि केवल मेरी अकेले की नहीं थी। शहर भर में बड़े पैमाने पर तोड़फोड़ की गई। लोगों को डरा धमकाकर सैकड़ों की संख्या में पुलिस फोर्स लगाकर, पीएसी तथा रैपिड एक्शन फोर्स को तैनात कर सड़क के समस्त रास्तों पर बैरिकेडिंग करके
दहशत का माहौल बनाया गया ताकि 182 करोड़ की लागत से सड़क निर्माण की परियोजनाओं में बड़े पैमाने पर कमीशनखोरी की जा सके। शहर के हजारों लोगों को डरा धमकाकर खुद मकान तोड़ने पर मजबूर कर दिया गया और किसी को भी 1 रुपए का मुआवजा नहीं दिया गया। आखिर क्यों? मैंने अपना मकान प्रशासन से आतंकित होकर नहीं तोड़ा तो जबरन बुलडोजरों से ध्वस्त करा दिया गया। जिन सैकड़ों लोगों के मकान आतंकित कर स्वयं तोड़ने पर मजबूर किया गया, भ्रष्टाचार और अनियमितता के दोषियों के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई होगी, क्योंकि शहर के बीचों बीच हाईवे निकालने से आए दिन निर्दोष नागरिकों को भारी वाहनों के नीचे दबकर मौत की नींद सोना पड़ रहा है। हमारे सभी पत्रकार मित्र नगर के हैं, आपको पता है कि आए दिन कितने हादसे इस शहर में हो रहे हैं और शहर से हाईवे निकालने का यह अपने आप में देश में एक अनोखा उदाहरण है। कभी ऐसा नहीं हुआ। मैं इंडियन रोड कांग्रेस की रिपोर्ट आपके सामने रखना चाहता हूं, जिसमें स्पष्ट तौर पर कहा गया है कि यहां कोई भी सड़क हाईवे बीच से नहीं निकाला जा सकता। इसके अलावा ऐसे हादसे के जिम्मेदार लोगों को कठोर से कठोर सजा दिलाई जाएगी। यह लड़ाई महाराजगंज जिले के 30 लाख स्वाभिमानी लोगों की लड़ाई थी, जिनके आशियाने पर चंद लोगों ने बुलडोजर चलाने का काम किया या फिर आने वाले दिनों में करते। मुझे भगवान ने इस लड़ाई को लड़ने का माध्यम बनाया। मैं सोचता था, कभी कभी मुझे नींद नहीं आती थी इस हादसे के बाद, कि क्या मेरे दादा ने जो 1960 में जमीन खरीदी वह चोरी की थी, बेईमानी की थी? जो दाग मेरे ऊपर तत्कालीन जिला प्रशासन ने लगाया था उसे धोने की चुनौती थी। आज राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की टीम स्वयं बस्ती के कमिश्नर उत्तर प्रदेश सरकार के 1998 बैच के IAS अनिल कुमार सागर जी की इस रिपोर्ट, NHRC की रिपोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के आदेश ने साबित किया कि मनोज टिबड़ेवाल का मकान जायज था, गैर कानूनी तरीके से गिराया गया था। तो शायद उस वक्त मुझे बहुत तकलीफ हुई। मेरे मित्र विश्व दीपक जी बैठे हुए हैं, मैं इनके पास, हमारी मुलाकात हुई। मैं इनसे आंखों में आंख डालकर बात नहीं कर पा रहा था। मैंने कहा, दीपक भाई, मैं यह नहीं सोच पाता कि मेरा ही मकान क्यों गिराया गया। आखिर मैं सबकी मदद करता हूं, किसी का दिल दुखाने की भरसक कोशिश करता हूं कि न दुखाऊं, फिर भी भगवान मेरी परीक्षा क्यों लेते हैं? उस बात का जवाब मुझे 5 साल तक नहीं मिल पाया। लेकिन जिस दिन सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया और माननीय चीफ जस्टिस महोदय की 3 सदस्यीय खंडपीठ ने कहा कि किसी भी व्यक्ति की अंतिम सुरक्षा उसका घर होता है, वह पल नई दिल्ली के सुप्रीम कोर्ट के कोर्ट नंबर 1 में चीफ जस्टिस की कोर्ट में वह वाक्य माननीय चीफ जस्टिस महोदय का मेरे रोंगटे खड़े कर दिया, मेरे रोम रोम को हिला दिया कि आज मुझे इस बात का जवाब मिल गया कि देश के 140 करोड़ लोगों में से किसी का भी घर अवैध तरीके से अधिकारी मनमानेपन करके नहीं गिरा पाएंगे। शायद इसी लड़ाई को भगवान ने लड़ने के लिए मुझे माध्यम बनाया था। मैं लंबी लड़ाई 5.25 साल तक लड़ा और देश में अब किसी का मकान इस तरह नहीं गिराया जा सकता। यह मैं भगवान को धन्यवाद देता हूं। उस वक्त मुझे बहुत पीड़ा हुई। जिस दिन मेरा मकान गिरा उस दिन बरसात होनी शुरू हो गई। घर में हम लोग खुले आकाश के नीचे सोए, लेकिन 5.25 साल के बाद इस बात का संतोष है कि आप सभी पत्रकार मित्रों की वजह से मैं इस लड़ाई को लड़ पाया और दिल्ली के जो मेरे पत्रकार मित्र हैं, और एक ऐसा कानून बना जो रिपोर्टेबल है। लाख के स्टूडेंट्स को वो कानून पढ़ाया जाएगा कि बुलडोजर की कार्रवाई में कब कार्रवाई होगी और कब कार्रवाई नहीं होगी। तो भगवान ने मुझे इस लड़ाई को लड़ने का माध्यम बनाया। मैंने इस लड़ाई को लड़ा और माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद देश के 140 करोड़ लोगों को न्याय मिलेगा और भविष्य में कोई भी अफसर इस तरह की गुंडागर्दी और अराजकता करने की हिम्मत नहीं जुटा पाएगा। महाराजगंज जिले में आने वाले दिनों में दहशत फैलाकर कॉलेज रोड पर जो लाल और पीला निशान लगाया जाता है, महाराजगंज से खूंटीबारी तक तोड़-फोड़ की जो योजना चल रही है, इसके खिलाफ भी मैं महाराजगंज जिले की जनता के लिए लड़ूंगा और 1 भी इंच
बिना मुआवजे, बिना अधिग्रहण के किसी प्रशासनिक अफसर को जमीन, किसी का मकान अपने भाई बंधु का तोड़ने नहीं दूंगा। विकास की दिखावटी आड़ में विध्वंस का काम नहीं चलने दूंगा। इस आदेश ने साबित किया है कि देश के संविधान में न्याय की जड़ें बेहद गहरी हैं। इस बात को सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर साबित किया। साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद। अब किसी का कोई